आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। नई दिल्ली। देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाले जमीनी स्तर के कर्मियों के मानदेय ऑनरेरियम में भारी वृद्धि करने का संकेत दिया है। लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह चर्चा तेज है कि मानदेय को 4,500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक स्तर को सुधारेगा, बल्कि उनके समर्पण को एक नई पहचान भी देगा। मुख्य बिंदु क्या है सरकार की नई तैयारी? मोदी सरकार का लक्ष्य सशक्त नारी, सशक्त भारत है। इस वृद्धि के पीछे कुछ मुख्य कारण और लाभ इस प्रकार हैं। आर्थिक संबल। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में यह वृद्धि बहुत जरूरी थी। कार्य क्षमता में सुधार। बेहतर वेतन से जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। डिजिटल प्रोत्साहन। अब आंगनवाड़ी का काम केवल रजिस्टर तक सीमित नहीं है। स्मार्टफोन और ऐप्स के जरिए होने वाले डिजिटल काम के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। संभावित नई मानदेय लिस्ट। अपेक्षित राज्य और केंद्र के अंशदान को मिलाकर नई मानदेय सूची कुछ इस प्रकार हो सकती है। पद का नाम पुराना मानदेय लगभग। नया संभावित मानदेय। कुल वृद्धि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4,500 रुपये, 10,000 रुपये, 5,500 रुपये। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3,500 रुपये, 7,500 रुपये, 4,000 रुपये। आंगनवाड़ी सहायिका 2,250 रुपये, 5,000 रुपये, 2,750 रुपये नोट। यह आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि और विभिन्न राज्यों में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश ऑफिशियल ऑर्डर की प्रतीक्षा करें। आगे की राह। यह फैसला आंगनवाड़ी बहनों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगा। सरकार की इस पहल से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और टीकाकरण अभियानों में और भी तेजी आने की उम्मीद है। ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कल से ही लागू होगी आंगनवाड़ी मानदेय में वृद्धि। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। एक विशेष संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सरकार अब और इंतजार नहीं कराएगी। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले कल को ही मानदेय वृद्धि की आधिकारिक घोषणा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ी हुई राशि के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना होगा। अगले महीने की सैलरी से ही कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में बढ़ा हुआ मानदेय आना शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार का 10,000 वाला मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनवाड़ी बहनें देश की नींव हैं। 4,500 रुपये के पुराने मानदेय को अपर्याप्त मानते हुए इसे सीधे 10,000 रुपये करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। नई मानदेय स्ट्रक्चर। अगले महीने से लागू होने वाली संभावित लिस्ट। पद वर्तमान मानदेय, नया मानदेय अगले माह से। सीधे फायदे मुख्य कार्यकर्ता 4,500 रुपये, 10,000 रुपये, 5,500 रुपये की बढ़ोतरी। मिनी कार्यकर्ता 3,500 रुपये, 8,000 रुपये, 4,500 रुपये की बढ़ोतरी। सहायिका 2,250 रुपये, 5,500 रुपये, 3,250 रुपये की बढ़ोतरी। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। कल होगी आधिकारिक घोषणा। कैबिनेट के फैसले के बाद कल फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। अगले महीने से भुगतान। बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अगले महीने की पहली तारीख से ही बड़ी रकम मिलेगी। एरियर की सुविधा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों का बकाया अरियर्स
भी किश्तों में दिया जा सकता है। हमारी आंगनवाड़ी बहनें दिन रात मेहनत करती हैं। उनके पसीने की कीमत और सम्मान बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के लिए क्या बदलेगा? आर्थिक आजादी। मानदेय दोगुना होने से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सम्मान की लड़ाई। सालों से चल रहे प्रदर्शनों और मांगों पर यह सरकार की सबसे बड़ी मुहर है। सीधे बैंक में पैसा डीबीटी के माध्यम से बिना किसी देरी के पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नया सख्त नियम। टीएचआर डेटा फीडिंग में लापरवाही पर कटेगा मानदेय और घटेगा। राशन उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और 100% लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषाहार, राशन का आवंटन और उनके मानदेय का भुगतान सीधे तौर पर पोषण ट्रैकर ऐप पर की गई टीएचआर टेक होम राशन की फीडिंग से जोड़ दिया गया है। नए नियम के मुख्य बिंदु शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब काम नहीं तो भुगतान नहीं की नीति को डिजिटल डेटा के आधार पर लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। पूर्ण टीएचआर फीडिंग अनिवार्य। आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले महीने का पोषाहार तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वे वर्तमान स्टॉक का 100% विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगी। आधा अधूरा डेटा पड़ेगा भारी। यदि कोई कार्यकर्त्री पोर्टल पर आधा अधूरा विवरण भरती है या डेटा एंट्री में लापरवाही बरतती है, तो विभाग इसे राशन वितरण में अनियमितता मानेगा। ऐसी स्थिति में केंद्र को मिलने वाले अगले स्टॉक में कटौती कर दी जाएगी। मानदेय सैलरी पर सीधा असर। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पोषण ट्रैकर पर खराब प्रदर्शन का सीधा असर कार्यकर्तियों के मासिक मानदेय पर पड़ेगा। फीडिंग अधूरी होने की स्थिति में मानदेय में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई केंद्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जहां वितरण तो हो रहा था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड ही अंतिम सत्य माना जाएगा। नोट: सभी आंगनवाड़ी बहनों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन और टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करें, ताकि उनके मानदेय और केंद्र के राशन आवंटन में कोई बाधा न आए। बड़ी अपडेट: एफआरएस फेस कैप्चरिंग सिस्टम हो सकता है बंद। आंगनवाड़ी बहनों के लिए राहत की खबर। नई दिल्ली/लखनऊ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लागू किए गए एफआरएस फेस। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा।